नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो हमारा कल का सेशन था 4 अगस्त का, वहाँ पर 1.25% की तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी। और आज यानी 5 अगस्त को दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे दोस्तों, इसमें सप्लाई और डिमांड्स और हमारी क्या निकल कर आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हमें कहाँ पे करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं स्टॉक के अंदर। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले ज़रा एक बार इसके मार्केट कैप को हम देख लेते हैं। 15,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप बना हुआ है अभी। और फिलहाल इसका अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, स्पेशली जो मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वहाँ पर कंपनी को 145 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बेटर ही रिजल्ट ही आया था। अब देखते हैं दोस्तों, आज जो रिजल्ट आएगा, क्या वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखने लायक बात होगी दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इसका रिजल्ट आज का। और इसके अलावा इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी को अगर हम देखें तो 70% बनी हुई है, जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री पर नज़र डालें तो आप देखिए 2018 से लगातार ये डिविडेंड देने का काम करे अपने शेयर होल्डर्स को। हालांकि बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया जाता इनकी तरफ से, लेकिन ठीक है दोस्तों, कुछ ना से अच्छा होता है कुछ मिलना। लेकिन 2025 के डिविडेंड की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। तो दोस्तों, आज जब इसका रिजल्ट आएगा तब देखना होगा क्या उसमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी जाएगी या अगले क्वार्टर में कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी। वैसे अगर इसकी हम हिस्ट्री वाइज देखें तो मोस्टली सितंबर में ही जो है इनकी तरफ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, कितना डिविडेंड इस बार ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निकाल कर देगी। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर हमारे पास पहले तो हम सप्लाई और डिमांड जोन देख लेते हैं। हमारी सप्लाई जोन कहाँ पर है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं, जहाँ से सेलिंग होती है शेयर में 422 से लेकर 440। ऊपर में सप्लाई जोन है, नीचे में डिमांड जोन का है 309 से लेकर 340। ये हमारे डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ पर अगर स्टॉक हमें मिल जाता है तो हम इसमें ख़रीदारी के लिए मतलब कि इस लेवल पर जब भी स्टॉक आएगा डिमांड जोन पर, तब हम इस शेयर में ख़रीदारी करके चल सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करके चल रहे हैं अपने डिमांड जोन पर, तो हम अपने टारगेट क्या डिसाइड करेंगे। पहला हमारा 550 का दोस्तों पहला टारगेट होगा। जब 550 का टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम दोस्तों इसमें बात करेंगे कि नेक्स्ट टारगेट हमारे कहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इसमें बने रहते हैं, एटलीस्ट 3-5 साल तक का आपका नज़रिया स्टॉक में बने रहने का, और तब तक ये कंपनी भी टिकी रहती है और अच्छा कारोबार करती रहती है, तो यकीनन दोस्तों एक अच्छा रिटर्न ये हमें लॉन्ग टर्म में निकाल कर दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बात करेंगे दोस्तों। हम इसमें अभी अपने जो पहला टारगेट 500 का, उसी के ऊपर ध्यान देंगे। जब ये टारगेट आ जाएगा, या तो हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे, और जब भी ये टारगेट आएगा 550 का, उस टाइम हमें ये भी देखना है कंपनी की में किस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा उस टाइम। उसी हिसाब से हम अपने टारगेट को डिसाइड करके चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी टारगेट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फ़िलहाल के लिए ज़रा अब हम चार्ट पर चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं चार्ट को। अगर हम देखें दोस्तों, अभी जो है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास चला, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से रेजिस्टेंस लेने का काम कर रहा है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो दोस्तों ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है फिर ये सपोर्ट देने का काम करेगा हमें। और ये उसके ऊपर आज की जो क्लोजिंग होगी फाइनल, वो भी हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट क्लोजिंग से पहले इसका रिजल्ट आ जाता है तो। और रिजल्ट अच्छा आता है, बुलिश ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहता है, यानी कि तेज़ी बरकरार रहती है। तो जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है, जिन्होंने करंट लेवल या इसके आसपास खरीदारी कर रखी है, तो जैसे ही ये अपने 422 के रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश करेगा, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको अपने टारगेट बढ़ाने हैं, तो आप नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, उसको धीरे धीरे ड्रिल करते चलेंगे अपने टारगेट के हिसाब से। इस बात का दोस्तों शॉर्ट टर्म वालों को जरूर ध्यान में रखना है। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है हमारे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर सेलिंग आती है और कोई थोड़े बड़े लेवल पर सेलिंग आ जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये डिमांड जोन के पास जाने की कोशिश करेगा। इस रेंज के पास जब भी जाएगा, या चाहे पहले सपोर्ट के पास या दूसरे सपोर्ट के पास, तब हम इसमें ख़रीदारी करके चलेंगे ही चलेंगे। और टारगेट जैसे मैंने बताया आपको 550 तक का हमें ध्यान में रखकर चलना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करी जाए इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मतलब परफेक्ट तो नहीं, एक छोटा सा हैमर टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें थोड़ा सा आज ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब मार्केट को उम्मीद है पूरी की पूरी इसका जो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ही घंटे की बात है दोस्तों, पता चल जाएगा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है ख़राब आ रहा है। लेकिन जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, खासतौर पे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया स्पेशली, इनके जब भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाते हैं दोस्तों, तब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर किसी भी तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके चांसेस होते हैं दोस्तों सक्सेस के 80% तक।
तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कहाँ पर, 200 दिन का मूविंग एवरेज के पास। और यहाँ पर दोस्तों ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि हम जो ऑपरेटर है यहाँ पर हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी ने बाई साइड में पोजीशन बना रखी है और स्टॉप लॉस भी अपने यहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली लगा रखे होंगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर रखी है। और जैसे कि आपको पता ही रिजल्ट इसका आज थोड़ी देर में डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट अगर किसी वजह से ख़राब आ गया या डिसेंट भी आ गया और सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल गई तो ये सभी के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता हुआ सपोर्ट के पास जाएगा और तब हमें देखना है कि यहाँ पे किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर पे जब हम स्मॉल कैप के शेयर में पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इस चीज़ का भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसी हिसाब से फिर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं स्पेशली सप्लाई और डिमांड जोन के रिगार्डिंग, वो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो मैंने बात करी है, इस चीज़ों को आप ज़रूर में ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में आपको ये लेवल्स भी बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे और इन बातों को ध्यान में रख कर ही आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बनाएं। और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक में पोजीशन बनाने की, जो जानकारी मैंने आपको इसमें देने की कोशिश करी है, इनको भी एक बार आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। ये जानकारी आपको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाएगी ही पहुँचाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।